किए, जिन दूतों को रावण ने विभीषण जी के पीछे भेजा था वे सब के सब पकड़े गए और महाराज सुग्रीव के आदेश पा करके बंदरों ने सबकी बड़ी पिटाई की और बांध करके सेना के चारों तरफ इन सब को घुमाया गया। और जब नाक कान काटने लगे तो इन्होंने श्री राम की शपथ दी। यह सुनकर के श्री लक्ष्मण जी ने सभी को पास में बुला करके और उन दूतों को बंदर से मुक्त कराया और फिर श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें पत्रिका देते हुए यह कहा कि यह पत्रिका तुम अपने स्वामी को देना तथा कुछ बातें हैं जिसको तुम जवानी सुनाओगे मौखिक, उनसे कहना कि तुम अपने कुल को विध्वंस मत करो। श्री सीता जी को ससम्मान लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा काल आ चुका है ऐसा तुम मान लो। दूत श्री लक्ष्मण जी के उपकार को मान करके उनके चरण में वंदन प्रणाम करते हैं तथा वहां से प्रस्थान करते हैं। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। श्री राम जस कहते हुए ये सभी दूत लंका में आ गए और रावण के चरण में वंदन प्रणाम किए। इन दूतों के हृदय में श्री राम जी का गुण बैठा हुआ है। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। और श्री राम जी के स्वभाव से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष रूप से श्री राम जी के स्वभाव को वर्णन करते हैं। और अब श्री लक्ष्मण जी के स्वभाव से भी परिचित हो गए। जैसे श्री राम जी का स्वभाव है वैसे श्री लक्ष्मण जी का भी स्वभाव है। इस बात से ये सभी दूत बड़े प्रभावित हो गए हैं और इसीलिए ये दूतगण श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के गुण को गायन करते हुए, जस को गायन करते हुए सब लंका आए। जो जिनके गुण से जस से प्रभावित होता है वह मन ही मन उन्हीं के गुणों को गुनगुनाता रहता है। और वैसे भी जीवन में जो व्यक्ति भगवान के गुणों से प्रभावित होकर के उनके गुणों को गुनगुनाता रहता है, उनके जस में अपना मन लगाया रहता है, तो उसका लोक और परलोक दोनों संवर जाता है, वह कल्याण के भाजन हो जाता है। स्वामी भक्ति के अनुसार, क्योंकि रावण के दूत हैं, रावण के चरण में सिर नवाए प्रणाम किए तो रावण ने हंसते हुए यह बात पूछी। बिहसि दसानन पूछे बाता, कहसि न सुख आपनि कुशलाता। बिहसि दसानन पूछे बाता।
दशानन ने बिहसी माने हंसते हुए यह बात पूछी, सुक आपनी कुशलता न कहसी, अपनी कुशलता नहीं कहते हो। रावण ने हंसते हुए पूछा, जिसका अभिप्राय यह है कि रावण भी इस बात को समझ रहा है कि इसको दंड जरूर मिला होगा। जब मैंने उनके दूत को दंडित किया था तो वे लोग हमारे दूतों को अवश्य दंडित किए होंगे। अर्थात इनकी कुशलता में संदेह है, इसीलिए हंसते हुए रावण ने कुशलता पूछी। बिहसी दशानन पूछी बाता, तुम अपनी बात नहीं कहते हो, अपनी कुशलता कुछ नहीं बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम बड़े चौकन्ने से दिख रहे हो, क्या बात है? तुम चकित हो। सुक ने सोचा महाराज जो पूछना चाहते हैं सब एक साथ ही पूछ लें, फिर हम सबका उत्तर देंगे। एक एक प्रश्न के उत्तर देने में उतना अच्छा नहीं होगा। तब रावण ने आगे पूछा, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। पुनि माने फिर, विभीषण केरी खबरी कहो, विभीषण की खबर सुनाओ। जाहि मृत्यु अति नेरी आई, जिसकी मृत्यु अति नेरी माने अतिशय, नेरी माने निकट आ गई है, बिल्कुल नियर में, निकट में आ गई है। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। रावण ने सुक की कुशलता पूछी क्योंकि उनकी कुशलता में संदेह है, परंतु विभीषण जी की कुशलता नहीं पूछी, उसकी खबरी पूछी। क्योंकि रावण के दृष्टि में विभीषण मरा हुआ है, इसलिए विभीषण की कुशलता क्या होगी। रावण ने कहा, विभीषण की खबर सुनाओ, उसका क्या हुआ। रावण ने विभीषण की खबर लेने के लिए ही सुक की अध्यक्षता में कई दूतों को साथ करके भेजा था। इसीलिए रावण ने पहले उसकी कुशलता पूछी, फिर इसके बाद विभीषण की खबर, और कहा कि उसकी मृत्यु अतिशय निकट आ गई है, अब उसकी खैर नहीं है, अब वह मरेगा। जिसका अभिप्राय यह है कि लंका में मृत्यु नहीं आती है, अर्थात लंका में विभीषण जब तक था तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। यहाँ मृत्यु किसी की नहीं आती है, लेकिन अब वहाँ चला गया तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तो उसकी मृत्यु अतिशय निकट आ गई है। लंका में रहता तो बच जाता, अब वो वहां गया है तो वह अवश्य मरेगा।
भले ही रावण ने विभीषण को परित्याग कर दिया है, ग्रंथकार ने कहा कि यह दशानन का दुर्भाग्य है कि उसने परित्याग किया विभीषण जैसे भक्त को। फिर भी रावण के मन में यह बात जरूर खटकती है कि अब वह मरेगा, अर्थात विभीषण का मरना रावण को अच्छा नहीं लग रहा है। पर रावण अपनी समझ में वह ये मानता है कि वो मर गया। दूसरी बात यह है, आगे रावण कहता है कि करत राज लंका सठ त्यागे, होई हई जब कर कीटय भागी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हई जब कर कीटय भागी। राज्य करता था, लंका का राज्य करता था, परंतु उस सठ ने लंका को त्याग दिया। अब वह अभागी जौ का कीड़ा बनेगा। जौ का कीड़ा अर्थात जौ का घून बनेगा। रावण जबकि स्वयं अभागा है, स्वयं पापी है, लेकिन श्री विभीषण जी को अभागा मान रहा है। अधर्मी लोग अपने जुड़े हुए लोगों को धर्म पथ पर चलते हुए देख करके वह यही कहते हैं कि भाग्यहीन है, बताओ कहाँ से चक्कर में पड़ रहा है ये। उसको धर्म मार्ग ही गलत महसूस होता है। करत राज लंका सठ त्यागी, यह तो सत्य है कि विभीषण जी महाराज राज्य कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करते थे और राज्य का संचालन करते थे। तो रावण कहता है कि वह तो मूर्ख है, सठ है, लंका का राज्य करता था, उसको उसने त्याग दिया और अब तपस्वी के पास गया है। तो तपस्वी के साथ साथ वह भी मरेगा। होई हैं जबकर कीट अभागी। रावण ने गेहूं का कीट नहीं कहा, धान व चावल के कीट नहीं कहा, जौ का कीट कहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जौ तपस्वियों का अन्न है। तपस्वी लोग तपश्चर्या काल में जौ का सेवन करते हैं। श्री भरतलाल जी भी अपनी तपश्चर्या काल में जौ का सेवन किए हैं। श्री राम जी के शरण में जाने से, तपस्वी की शरण में जाने से रावण कहता है कि वह जौ का कीड़ा हो गया। वही है जौ कर कीट अभागे। और जिस प्रकार से जौ के पीसने पर कीड़ा स्वयं पिसा जाता है, मर जाता है, वैसे ही मैं जब उन तपस्वी को मारूंगा ना, विभीषण अपने आप उसमें मर जाएगा, उसको अलग से मारना नहीं पड़ेगा। जौ कहाँ पीसा जाता है? कहा जांता में, चक्की में। चक्की का दो पार्ट होता है, ऊपर और नीचे, बीच में एक कील होता है।
गांव देहात में जो चक्की चलाई जाती थी, जिसको जांता कहते हैं, तो बीच में एक कील हुआ करता है। तो रावण कहता है कि मैं और कुंभकर्ण ये उस चक्की का दो पार्ट है और मेघनाद उसके बीच का कील है, और इस चक्की में मैं उन तपस्वी को पीसूंगा तो विभीषण स्वयं पिसा जाएगा। मैं तो मारूंगा तपस्वी को, और उसी बीच में यह आगे पीछे दिखाई देगा, ये भी मर जाएगा। ये उसको मारना अलग से नहीं पड़ेगा। होई है जब कर कीट अभागे। सुख कुछ नहीं बोले, सुख सुन रहे हैं कि देखो कैसा बोल रहा है। स्वयं अभागा है, नीच है, पापी है, अधर्मी है, दुष्ट है, और धर्म पथ पर चलने वाले को अभागा कह रहा है। कहता है कि वो मरेगा, मर गया। धर्म पथ पर चलने वाला नहीं मरता, बल्कि धर्म पथ को परित्याग करने वाला ही मरता है। रावण ने फिर आगे पूछा, पुनि कहु भालू कीस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। पुनि कहु भालू कीस कटकाई। पुनि माने फिर, भालू कीस कटकाई कहो। पुनि माने फिर, तुम भालू और बानर की कटकाई माने सेना कैसी है, कितनी संख्या है, इसको कहो। कठिन काल प्रेरित चली आई। कठिन काल से प्रेरित होकर के, कठिन काल से प्रेरित होकर के वह सेना स्वयं चल करके आई है। पुनि कहु भालू कीस कटकाई। सेना के बारे में सुनाओ, कैसी सेना है, ये बंदर भालू सब कैसे हैं, कैसा उनका शरीर है, किन किन प्रजाति के बानर भालू है, और क्या उनकी संख्या है, क्या वे लोग कहते हैं, क्या वे सोचते हैं, यह सब सुनाओ। वह सेना, वह बानर भालू की सेना कठिन काल से प्रेरित होकर के चलकर आई है। अर्थात बानर भालू स्वयं मरने आए हैं, वो भी मरेंगे। काल किसी को पकड़ के नहीं मारता, काल मरने वाले को बुद्धि भ्रमित कर देता है, जिससे वह व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां उसके मरण का विधान बन जाता है। यदि ये सब आ गए हैं तो सब मारे जाएंगे, क्योंकि जो आवई मर कट कट काई, जिया ही विचारे निशिचर खाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। जाहि मृत्यु आए अति नेरी। विभीषण जी के लिए कहा उसकी मृत्यु निकट आई है, इसलिए उसकी खबर लिया, और सेना के लिए कहा कठिन काल से प्रेरित होकर के चलकर आई है, इसलिए सेना की संख्या बताओ, कितनी संख्या में सेना है। जितनी अधिक संख्या में सेना होगी
निश्चरों के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सबको जी भर करके खाने को मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बताओ। हम अपने सैनिकों को, राक्षसों को अवगत कराएंगे कि बड़ी संख्या में वानर है, और फिर आदेश करेंगे जाकर के खाओ सबको। गीतावली सुंदरकांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देखो काल कौतुक पिपील कनि पंख लागी, देखो काल कौतुक पिपील कनि पंख लागी, भाग मेरे लोगनी की भई चित सही है, भाग मेरे लोगनी की भई चित सही है। तो पुण्य कहु भालू की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और सुनो, ये सैनिक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन पर समुद्र ने अनुग्रह किया है। समुद्र उनको बचा रहा है, पर ये सागर कब तक बचाएगा उसको? जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। जिनके जीवन के रखवारा, जिन बानर भालुओं के जीवन के रखवाला, मृदुल चित, मृदुल चित माने कोमल चित वाला बिचारा सिंधु हुआ है। भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। जिनके जीवन कर रखवारा, जिन वानर भालुओं के जीवन के रक्षक बने हैं, कोमल चित्त वाले बेचारा समुद्र। पर यह समुद्र बेचारा है, असमर्थ है। जब तक हम इन अपने सैनिकों को आदेश नहीं दे रहे हैं, तभी तक ये समुद्र उन वानर भालुओं को प्राण बचा रहे हैं। जब हम आदेश कर देंगे, उसी क्षण ये हमारे सैनिक जा करके बहुतों को खा करके बहुतों को उठा लाएंगे। और फिर ये समुद्र बचा नहीं पाएंगे, समुद्र कुछ नहीं कर पाएंगे। कहु तपस्वी न कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कहु तपस्वी न कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासयति मोरी। बहोरी माने फिर तपस्विन की बात कहो, तपस्वी की बात सुनाओ। बहोरी माने फिर तपस्वी की बात सुनाओ। जिनके हृदय त्रासयते मोरी, जिनके हृदय में मेरा अति त्रास है, जिनके हृदय में मेरा अति त्रास है, अर्थात जो अपने हृदय से मुझसे बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। कहु तपस्वी न कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। देखो,
वैसे संसार में जितने तपस्वी हैं सब हमसे डरते हैं। सबको पता है कि जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठ धावई, रहे न पावई धरि सब घालई खीसा। तो सभी को हमसे डर है, लेकिन इन दोनों तपस्वी को तो कुछ ज्यादा ही डर है। ये हमसे ज्यादा डरते हैं, घबराए रहते हैं। रावण बहुत बड़ा अभिमानी है, इस प्रकार से उल्टा ही बोल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि रावण को स्वयं को डर लग रहा है। वह सोचता है कि बताओ, एक बानर आया इतना उत्पात करके गया, वो कहीं बड़ी संख्या बानर आ गए तब क्या होगा। एक को हम कुछ कर नहीं पाए और ये बहुत आ जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन इस बात को छुपाता है, सोचता है कि हम आज तक किसी से डरे नहीं तो बानर से क्यों डरेंगे। फिर सोचता है जितने बड़े बड़े देवता लोग हैं सबको मैंने अपने अधीनस्थ कर लिया है। विश्व में जितने बड़े कहलाने वाले हैं सबको मैंने अपने अधीनस्थ कर रखा है। भुज बल विश्व बस करी राक्षसी कौन स्वतंत्र। ये बानर भालू क्या है। तो जिनके हृदय त्रास अति मोरी। रावण सदैव अपने भय को दूसरों पर डाल करके छुपा लेता है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबही सुनाई। श्री लक्ष्मण जी के पत्र सुनकर के डर जाता है लेकिन हंसने लगता है। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना, निज विकलता विचारी बहोरी। देखा कह रहे मैं तो घबरा गया, लोगों को पता तो नहीं चला कि हम घबरा गए हैं। फिर हंस करके बात को टाल दिया, बहला दिया। जब उसका मुकुट गिर जाता है तो रावण कहता है, सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुनता ही। अरे मेरा छत्र मुकुट गिर ही गया तो क्या हुआ, इसको असगुन मत समझो, शुभ मानो। क्यों? इसलिए कि जब मेरा सिर गिरा था तब लंका मिली थी, अब मुकुट गिरा है और बड़ी चीज मिलेगी, चिंता मत करो। यह है रावण की मूढ़ता, अज्ञानता है। तो कहता है जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर कहता है सुनो, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो। कि भाई भेंट की फिर गए, कि ऐसा तो नहीं कि हम पूछे जा रहे, तुम बड़े चौकन्ने हो रहे हो कि महाराज आप क्या पूछ रहे हो। किसी का कुछ अता पता नहीं, या पूरी आप इतनी बड़ी शंका कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे हो। इसलिए रावण ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं को सब भाग गए और हम पूछते जा रहे हो। कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कि माने क्या, भेंट हुई कि नहीं? क्या भेंट हुई उनसे, तपस्वी से? कि अथवा मोर सुजस श्रवण सुनी फिर गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा जस अपने कानों से सुन करके लौट गए हो, या सोच करके कि दशानन का बहुत बड़ा प्रताप है
वे बड़े पराक्रमी हैं और उनका सुजस पूरे संसार में फैला है, इंद्र आदि देव सब उसके अधीनस्थ है, उससे विरोध करना अच्छा नहीं है, चलो लौट चलते हैं, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ऐसा सोच करके कहीं वे लौट तो नहीं गए हैं। काशी न रिपुदल तेज बल, रिपुदल तेज बल न कहसी, तोर चित बहुत चकित। शत्रु के दल और बल को, तेज को तुम कह नहीं रहे हो। शत्रु के दल के संदर्भ में कैसा उनका दल है, कैसी सेना है, शत्रु का तेज क्या है, उसका बल क्या है, उसको कह नहीं रहे हो। तुम्हारा चित्त बहुत चकित है, बड़े चौकन्ने हो, क्या बात है, सुनाओ। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। रावण को जो पूछना था उसने सब पूछ लिया। सुख की कुशलता, विभीषण की खबर और सेना की संख्या, सेना का बल तथा श्री राम लक्ष्मण जी के संदर्भ में पूछ लिया, तपस्वी के संदर्भ में पूछ लिया। और फिर ये कहा कि तुम बड़े चौकन्ने हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो पूछे जा रहे हैं उससे तुम बड़े चकित हो कि महाराज आप क्या पूछ रहे हो, जबकि ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात है बताओ। सुक ने कहा, क्योंकि प्रधानता सुक की है, इसलिए उसने कहा, नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजे तैसे। नाथ कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजे तैसे। हे नाथ, जैसे कृपा करी पूछे हो, हे नाथ जैसे आप कृपा करके पूछे हैं वैसे ही तैसे क्रोध तजी कहा मानो। क्रोध को छोड़ करके हम जो कह रहे हैं उसको सुन करके मानिए। आपका पूछना ये आपकी कृपा है, आपने बड़ी कृपा की कि आपने पूछा। अब हम जो सुनाने जा रहे हैं उसको आप क्रोध को छोड़ करके सुनिए और प्रार्थना है आपसे, हम जो कहते हैं उसको मानिए। सुख को ये पता है, सुख भली भांति जानते हैं कि शत्रु की प्रशंसा, शत्रु का उत्कर्ष रावण के लिए सहनीय नहीं है। रावण जैसे ही शत्रु की प्रशंसा सुनता है वैसे ही क्रोधातुर हो जाता है। इसलिए कहा मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। रावण ने कहा भी, रिपुत करस कहत सठ दो, रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। इसलिए सुक ने पहले ही प्रार्थना कर लिया, महाराज पूछने में जैसी कृपा आपकी हुई है, सुनने में भी आपकी वैसी ही कृपा बनी रहनी चाहिए। और निवेदन है, प्रार्थना है हम दासों की ओर से कि हम जो कहते हैं उसको मान लीजिए।
रावण को यही बात खटक जाती है। जो हम कहते हैं उसको सुनिए, यहाँ तक तो ठीक है, वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन हम जो कहें उसको मान लीजिए, यह बात रावण को बहुत खटक जाती है। शुक ने कहा, महाराज मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। तुम्हारा अनुज, आपका भाई विभीषण जैसे ही उनसे जाकर के मिला है, जाते ही राम तिलकते ही सारा, जाते ही मिलते ही श्री राम जी ने उन्हें तिलक सारा माने तिलक कर दिए। जैसे ही आपका भाई जाकर के उनसे मिला, जाते ही श्री राम जी ने उनको तिलक कर दिया। अर्थात महाराज लंका के उत्तराधिकारी बना दिए, उसको उनको राजा बना दिए। जाते ही राम तिलक ते ही सारा। सुख का इशारा यह है इसमें, जब आपके भाई जाकर के मिला तो उसको जाते ही तिलक कर दिए, आप जाकर के मिलिएगा तो आपको भी बहुत बड़ी वस्तु देंगे, बड़ी चीज देंगे। रावण यदि ये कहता हो कि लंका तो उसको दे दिया, जिस लंका का अधिपति मैं हूं वह लंका उसे दे दिया, तो मुझे वे क्या देंगे? तो सुख कह सकते हैं कि लंका से भी बड़ी कोई वस्तु होती है, वह वस्तु आपको दी जाएगी, वह अधिपति, वह अधिकार, वह आपको पद प्रदान किया जाएगा। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पूरा अपराध नहीं को धरही। जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण ने विभीषण जी की खबरी बाद में पूछा था, पहले दूत की कुशलता पूछा था, लेकिन दूत पहले विभीषण जी की खबरी और फिर अपनी बात कहते हैं। कारण यह है कि जिस क्रम में वहाँ चरित हुआ उसी क्रम में सुना रहे हैं। महाराज जैसे ही आपके भाई उनसे मिले हैं, बड़ा सम्मान उनका हुआ और उनको उन्होंने तिलक कर दिया। जैसे उन्होंने सुना कि रावण का भाई आया है, बड़े सम्मान पूर्वक बुलाए हैं, प्रणाम करने पर हृदय से लगाए हैं और कुशलता पूछे हैं, परिवार के साथ कुशलता पूछे हैं, अपना स्वभाव सुनाए हैं, भक्ति का वरदान दिए हैं, लंका का राजा बना दिए हैं उनको। और हमें कहा रावण दूत हम ही सुने काना, कपि न बांधे दिन्हे दुख नाना। रावण दूत हम ही सुने काना। महाराज आपके भाई ने ये कहा कि मैं श्री राम जी के शरण में आया हूं, तो उनका बड़ा सम्मान हुआ। और हमारे बारे में बंदरों ने जाना कि ये रावण का दूत है, तो महाराज रावण दूत हम ही सुनी काना, हम रावण के दूत है ऐसा जब कानों से सुना है बंदरों ने, तो कपि न बांधी, कपियों ने बांध करके बहुत दुख दिए महाराज। बड़ी पिटाई की है, लात से, हाथ से, घुटनों से, मुक्का से बहुत पिटाई की है। सुख कहना ये चाहते हैं कि देखिए कितना अंतर है। श्री राम जी के नाम से सम्मान होता है, रावण के नाम से पिटाई होती है। श्री राम जी के शरण में गए, सम्मान मिला, हम रावण के दूत बन के गए तो हमको पिटाई हुई। रावण दूत हमें सुनी काना। कैसे पता चला कि हम रावण के दूत हैं? तो जब हम वानर वेश से प्रकट हुए, पकड़े गए, तो पूछने पर हमने बताया कि रावण के दूत हैं हम, अथवा तो विभीषण जी के मंत्री ने बताया
अच्छा, एक प्रश्न ये उठता है कि जब ये सब पकड़े गए, इनकी पिटाई हुई, धुनाई हुई, तो विभीषण जी कुछ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? इसका उत्तर यह है कि विभीषण जी का ना बोलना ही उचित था, क्योंकि रावण द्वारा भेजे गए दूत थे। विभीषण जी यदि बचाव करते, यदि कुछ बोलते, तो महाराज सुग्रीव का संदेह और मजबूत हो जाता। वेद हमार लेन सठावा। इसीलिए विभीषण जी बिल्कुल उदासीनता दिखाए। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करने वैसे मार खाएं। मानो विभीषण जी मन ही मन सोचते हैं, अभी भी यदि अपनी भलाई ये लोग चाहें, श्री राम जी के शरण में रह जाएं तो इनका कल्याण हो जाए। पर रावण के भेजे हुए दूत है, ये जाएगा जरूर वापस। अच्छा, श्री राम जी का दल है यहाँ प्राण लेने वाली बात है नहीं, रावण की सभा की भांति। यहाँ तो केवल महाराज सुग्रीव का आदेश हुआ, अंग भंग करी पठिए बंदर। तो विभीषण जी तो इस पक्ष में रहते ही हैं। नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड को चुकरी गोसाई। कपिन बांधि दीने दुख नाना। महाराज इतना ही नहीं, श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। श्रवण नासिका काटई लागे, श्रवण नासिका काटई लागे। श्रवण और नासिका जब काटने लगे, जब कान और नाक काटने लगे, हमारे कान और नाक काटने लगे, तो हमने श्री राम की शपथ दी। राम शपथ दीन्हे, हमने श्री राम का शपथ दिया, उनकी शपथ खाई। तही कौशलाधीश कई आना। श्री राम की शपथ देने से, श्री राम जी की शपथ देने से, कसम देने से हम छोड़ दिए गए। नहीं तो महाराज हम भी नाक कानहीन होकर आए होते। संकेत है कि आप उनके दूत को पूंछ जलाने जा रहे थे और वहां तो हमारी नाक और कान कट रही थी। राम शपथ दीन्हे, हमने श्री राम की शपथ दी, इसलिए हम छोड़ दिए गए श्री राम जी की शपथ देने पर। और महाराज श्री राम जी की सेना के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। हे नाथ, आप श्री राम जी की कटकाई माने सेना के बारे में पूछ रहे हो। आपने श्री राम की सेना के संदर्भ में पूछा, तो हम तो यही कहेंगे कि बदन कोटि सत बरनी न जाई। सत कोटि माने 100 करोड़, बदन माने मुख हो जाए ना, तब भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां तक दृष्टि जाती है सब जगह बानर ही बानर दिखते हैं। संपूर्ण भूमंडल के बंदरों को इकट्ठा कर लिया गया है, एकत्र किया गया है। कितनी संख्या है कोई नहीं कह सकता। सेना कैसी है वर्णन नहीं किया जा सकता। 100 करोड़ मुख हो तब भी नहीं कहा जा सकता। बदन कोटि सत बरनी न जाए। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा।
भानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। नाना बरन भालु कपिधारी, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी, बिकटानन विशाल भयकारी। भालू कपि धारी नाना वरण। महाराज, भालू कपि की धारी माने सेना, नाना वर्ण माने अनेक रंग के हैं। बानर भालू की सेना अनेक रंग के हैं। बिकटानन विशाल भयकारी। बिकटानन, विकट आनन है, उन सब का आनन माने मुख विकट है और शरीर से बड़े विशाल हैं। भयकारी, भयकारी माने भय करने वाले, भय देने वाले हैं। नाना वरण भालु कपिधारी, नाना वर्ण माने अनेक रंग के हैं। अध्यात्म रामायण में 4 रंग का नाम बताया गया है। लाल है, पीला है, सफेद है, काला है। धारी उसे कहते हैं जो लूट पाट करे, वो धारी है। सेना को धारी इसलिए कहा जाता है कि लूट पाट करने में कुशल हो। बिकटानन, बिकटानन माने विकट आनन है, बड़ा भयानक मुख है उसका और शरीर से बड़े विशाल है। समर भयंकर अति बलबीरा। अब आप यूं ही अंदाज लगा सकते हैं कि जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। जहीपुर दहेऊ, जिन्होंने आपके पुर को दहेऊ माने जलाया और आपके बेटे को मारा। सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। सकल कपिन मह माने समस्त कपियों में, तेहि माने उनका थोड़ा बल है, उनमें बहुत स्वल्प बल है। जहीपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। जिसने पुर को जलाया और आपके बेटे को मारा, वो तो उसमें से सबसे छोटे हैं, सबसे कमजोर हैं। और जब सबसे छोटे सबसे कमजोर ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया तो और लोग क्या करेंगे? सोचिए महाराज। जो अति सुबट सराहेउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। बड़े बड़े लोगों को दूत नहीं बनाया जाता है। वह तो श्री अंगद जी के निर्देशन में, युवराज अंगद के निर्देशन में दूत बना करके हनुमान जी भेजे गए थे। जो अति सुबट सराहेउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर ले न हम सोई। अंगद जी ने कहा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सामने बड़े ही सौम्य, सरल और विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। साधु स्वभाव से परिपूर्ण है श्री हनुमान जी महाराज। इन दूतों ने देखा
बाकी बंदर लोग कोई दंड बैठक कर रहा है, कोई गरज रहा है, कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि अरे भैया स्वामी का आदेश हमें मिल जाए ना तो समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तो पाट देंगे पहाड़ों से, और रावण को पा जाएंगे ना तो उसको मसल करके धूल में मिला देंगे। इस तरह के बातें करते हैं। बड़े गुस्से में सब बंदर है, 2, 4, 10 की संख्या में खड़े हैं और हाथ मल रहे हैं, बस आदेश मिल जाए। जैसे आदेश मिलेगा फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं रावण को। और हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे हैं, विराजित हैं। इसीलिए उन्होंने ठीक ही कहा। अंगद जी ने जो कहा वह इसलिए कहा कि अंगद जी कहने का उद्देश्य था कि रावण जिसको बड़ा माना उसको छोटा दिखा करके रावण के मान मर्दन करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जहीपुर दैव हते सुर तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। और ऐसा इसलिए भी इन दूतों ने कहा क्योंकि हनुमान जी महाराज समुद्र पार किए थे। बारिधि पार गयौ मति धीरा। और बाकी बानर क्या कहते हैं? सोखई सिंधु सहित झस ब्याला। हुए न विशेष। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा कछु मारे सी कछु मर देसी, आ कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुण्य जाई पुकारे। कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, और कुछ को छोड़ दिया जो जाकर रावण से पुकार करें। और वहां के जो वानर है वे क्या कहते हैं? हम छोड़ेंगे नहीं, मरद ही गर्द मिलवही 10 शीशा। महाराज आपके लिए कहते हैं वे लोग। तीसरा कारण यह है कि हनुमान जी महाराज लंका केवल जला दिए, उलट पलटी लंका सब जारी। और वो बानर क्या कहते हैं? जलाएंगे नहीं, खा जाएंगे। मानव गर्सन चाहत है लंका। हाँ, गर जही तर जही सहज शंका, मानव गर्सन चाहत है लंका। ये बानर सब बड़े बड़े विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक मुख वाले, मुंह खोल करके जब इधर की ओर देखते हैं ना लंका की ओर, तो लगता है वो खा जाएंगे सचमुच। हाँ, मानव गर्सन चाहता है लंका। इसीलिए सुक ने कहा कि जहीपुर दैव हते सुत तोरा, सकल कपिन में होते ही बल थोरा। हनुमान जी महाराज जब वक्त पड़ता है तब अपना पौरुष प्रकट करते, बाकी समय बिल्कुल शांत, दिखावा काम कुछ नहीं करते। महाराज अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाम, असीम नाम है उनके, असीम नाम के भट्ट है। अमित अनंत, 2, 4, 10 नाम हो तो बताओ मैं। अनंत नाम है। भट्ट माने योद्धा है, कठिन माने स्वभाव से कठिन है, और शरीर से कराला माने भयानक हैं। और महाराज अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित माने असीम, नाग माने हाथी के बल से संपन्न होकर के, विपुल माने बहुत हैं, विशाल है। अमित नाग बल विपुल विशाला। सुख का उद्देश्य है कि हम इस प्रकार से कह रहे जैसे हमारे महाराज श्री राम जी से विरोध छोड़ दें। अमित नाम बट कठिन कराला। रावण ने अपने तरीके से वानर सैनिकों को समझाए।
और सुख जो देख कर आए हैं उसको बता रहे हैं। असीम नाम वाले योद्धा लोग, जो कठिन है स्वभाव से, कराल माने भयानक है शरीर से, अनंत हाथियों के बल से परिपूरित हैं, विपुल माने बहुत हैं और विशाल हैं सब। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि। जामवंत बलराशि। कुछ का नाम आप सुन लीजिए महाराज। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी। विकटासी या तो नाम है अथवा तो विकट आस्य। विकट आस्य माने विकट मुख वाले हैं, विकटासी। दधिमुख केहरी, केसरी महाराज। निषठ सठ, निषठ सठ नाम है। देखिए, रामायण शतकोटि अपारा, बहुत रामायण है। किसी कल्प में कहीं ये नाम हो, फिर भी कुछ लोग इस नाम से सहमत नहीं है, तो कुछ ग्रंथों में नाम आया है कुमुद गव। दधिमुख के हरि कुमुद गव, ऐसा नाम भी आता है। निषठ सठ के जगह कुमुद गव। लेकिन प्रचलित नाम ये भी है जो मानस जी में अंकित है, निषठ सठ। और जामवंत बल राशि, बल के राशि, बल समूह वाले जामवंत जी महाराज। द्विविध मयंद नील नल, ये द्विविध मयंद अश्विनी कुमार के अवतार माने जाते हैं। द्विविध की उपस्थिति द्वापर तक रही है। नील अग्नि के अवतार है, नल विश्वकर्मा के अवतार है, अंगद वाली पुत्र हैं, गद विकटास्य, दधिमुख चंद्रमा के पुत्र हैं, केहरी केसरी बृहस्पति जी के पुत्र हैं, और श्री जामवंत जी महाराज को कौन नहीं जानता, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। बल राशि, बल के राशि हैं। आहा, जामवंत जी के लिए कहा बल राशि, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण से द्वापर में 28 दिन तक लगातार युद्ध करते रह गए, क्योंकि जामवंत जी ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांगा था, प्रभु बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मौका मिला, हमने रावण आदि को भी पटक करके मारा, लेकिन मुझे कहने बड़ा संकोच लगता है, एक बार आपके साथ मल्ल युद्ध हो तो बड़ा आनंद आ जाए। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस इच्छा की पूर्ति आने वाले समय में की जाएगी। तो कथा भागवत जी की है। फिर स्यमंतक मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए जामवंत के गुफा में और भीड़ गए वहां। 28 दिन बड़ा भयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब एक मुक्का मारा है, तब जामवंत जी की आंखें खुली है कि वो मनुष्य में तो सामर्थ्य नहीं कि मुझसे इतना लंबा समय तक युद्ध कर सके, ये अवश्य श्री राम जी हैं। तो भगवान श्री राम स्वयं नहीं बल्कि श्री कृष्ण अवतार में उनकी इच्छा को पूर्ति किए। तो बलराशि हैं, जामवंत जी कहते हैं, जरठ भयो अब कहे रिक्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। मैं जवान था, युवा था, तब की बात अलग थी। भगवान बावन
राजा बलि को बांध करके जब विराट रूप को धारण किए थे, बलि को बांधते समय में, बलि से 3 पांव भूमि लेने के समय में, तो मैंने उनकी उस विराट स्वरूप को दौड़ करके 7 परिक्रमा किया था। तो जामवंत जी कभी थकते नहीं। और वैसे भी जामवंत जी महाराज मेघनाद को, रावण को बड़ी पिटाई किया है, मानस जी में वर्णन है। मेघनाद को इतना मार मारा, वो वरदान के प्रभाव से बच गया, नहीं धोबिया पाट मारा उसको और पांव पकड़ घुमा कर फेंक दिया लंका में। रावण को भी बहुत मारा है। तो जामवंत बलराशि दुबित मयन नील नला अंगद गद विकटासी दधि मुकेहर निषठ सठा जामवंत बलराशि एक सब सुग्रीव समाना इन समकोटि न गनई को नाना इन समकोटि न गनई को आना राम कृपा अतुलित बल ते नहीं तृण समान त्रैलोक ही गनहि। सुख इस प्रकार से श्री राम जी की सेना का परिचय दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।